हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं वीकली एनालिसिस निफ्टी की। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने लगातार जो है वो 3 वीक से नेगेटिव क्लोजिंग की है और अभी का जो ये वीक है उसमें भी हमने नेगेटिव क्लोजिंग की। और मैंने आपको काफ़ी बार बताया था कि जब तक हम इस कैंडल का जो एक सेकेंड ये जो हैमर कैंडल है इसका लो हमारा सबसे बड़ा एक एसएल रहेगा। तो अभी भी वो हिट नहीं हुआ है। ये जो लो है इस कैंडल का वो अभी यहाँ पर आता है, समवेयर अराउंड यहाँ पर थोड़ी ही देर है, बस उतना ही है। और आप देख सकते हैं हमने लगातार 3 रेड कैंडल बनाई हुई है। यहाँ पे भी हमने 3 रेड कैंडल बनाई थी और एक हमने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई थी। तो इस बार भी मुझे लगता है कि इस टाइम भी हम लोग ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, जैसा ये बनाया हुआ था वैसा ही हम लोग यहाँ पर भी बना सकते हैं। और हमारा लास्ट जो एसएल रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। इसी कैंडल का जो है वो हमारा लास्ट जो एसएल रहेगा वो समवेयर अराउंड आता है, एक सेकेंड, हाँ, समवेयर अराउंड आता है 17,750 ले लीजिए। 17,750 जब तक हमारा नहीं ब्रेक करता तब तक हम लोग को बैठे रहना है बुलिश साइड पे। हालांकि सेल ऑन राइज का ही मार्केट है अभी भी, क्योंकि आप देख सकते हैं वीकली चार्ट पे रेड कैंडल की साइज़ बहुत बड़ी है ग्रीन कैंडल की साइज़ से। तो आप साइज़ देख के भी समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसी कैंडल नहीं बन रही जो अगले वीक की बुलिश रेड बेयरिश कैंडल, रेड मारूबोजू कैंडल को ब्रेक करके ऊपर जाए। जब तक कोई ऐसी कैंडल नहीं बनेगी मारूबोजू कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग जब तक क्लोज नहीं करते तब तक हम थोड़ा सा बियरिश है। और अभी जो लेटेस्ट लो है वो हमारा यही है। इन दोनों वीक की लो बना हुआ है, दोनों वीक कैंडल के लो, हाँ, वो समवेयर अराउंड आता है 16,822 के आसपास का आता है। जब तक 16,822 नहीं कटता तब तक हम लोग क्या है ज़्यादा बियरिश नहीं हो सकते। जो मैंने आपको सिनेरियो समझाया कि 3 रेड कैंडल के बाद एक हॉल्ट कैंडल या एक ग्रीन कैंडल की उम्मीद है मुझे। तो अब अगर ग्रीन कैंडल आती भी है तो वो यहाँ तक अगर आती है 17,225 या 230 तक तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वीक के लिए ग्रीन कैंडल यहाँ तक आनी चाहिए या इसके ऊपर आए निकल कर तो और भी अच्छा होगा। लाइक 300 तक आती है तो भी अच्छा होगा रेड कैंडल, या समवेयर अराउंड यहाँ तक भी ग्रीन कैंडल आएगी। 17,100 तक का जो लेवल है वहाँ तक भी अगर एक ग्रीन कैंडल आती है तो भी ये अच्छा होगा। अब मैं लंबे टाइम फ्रेम की बात करूँ, लंबे टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। एक्चुअल में हम लोग एक चैनल के अंदर है। अब मैंने ये चैनल जो है वो ड्रॉ किया हुआ है और इसका जो लो आता है वो समवेयर अराउंड 16,200 के आसपास का आता है। 16,200 या वैसा ही कोई लेवल है, 200 या फिर आप ले लीजिए, हाँ, समवेयर हम लोग, हाँ, 350 या 200 तक का जो लो है वो हमारा रहेगा एसएल। और यहाँ पे हम लोग काफ़ी बड़ी बाइंग देख सकते हैं 16,300 तक का। और इस चैनल आप देख सकते हैं हमने यहाँ से एक बार टकराव लिया था, फिर ये कंसोलिडेशन एरिया, फिर यहाँ पे हमने टकराया और फिर हो सकता है ये यहाँ पर आए और यहाँ के आने के बाद ही बुलिश हो, ऐसा भी चांसेस हो सकता है। बट अगर आप नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक के लिए 3 रेड कैंडल ऑलरेडी वीकली चार्ट्स पर बन चुकी है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अगर आप ट्रेंड समझते हो तो यहाँ पे आप देखिए ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे भी 3 रेड कैंडल, फिर थोड़ा सा बुलिशनेस आया मार्केट के अंदर और फिर से डाउनफॉल, फिर यहाँ पे एक मारूबोजू कैंडल के बाद इस तरीके का एन पैटर्न बना के फिर से ये डाउन आए। और एन पैटर्न का जैसे ही हमें फर्स्ट वीक के अंदर ब्रेक मिला वैसे ही हम 2 वीक तक बियरिश रह चुके हैं। और हमारा लास्ट सपोर्ट जो रहेगा वो यहाँ का रहेगा। ये हमारा एक जो है वो लास्ट एंड लिस्ट सपोर्ट है, ठीक है।
और जो लंबे टाइम फ्रेम का मैंने बताया था आपको, वो हमारा यही चार्ट है। तो अब मुझे लगता है 3 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल की उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई है, और रेड कैंडल भी आ सकती है, बट रेड कैंडल के लिए कंडीशन ये है कि अब इन दोनों जो कैंडल्स का लो है, ये दोनों वीक की कैंडल की जो लो है यहाँ पे, इस लो को अगर निकालने लगती है तो फिर हम इस कैंडल, ये जो हैमर कैंडल है, इसका लो भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। और अगर ये और ये दोनों का लो हम लोग ब्रेक कर देते तो फिर हम सीधा इस ट्रेंड लाइन तक भी आ सकते हैं अगले वीक में या आने वाले दिनों में भी। तो मेरी एनालिसिस जो रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए, मैं एक ग्रीन कैंडल या एक हॉल्ट कैंडल एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बट अगर कोई ग्रीन कैंडल नहीं मिलती और हम लोग इसके नीचे निकलने लगते तो फिर हमारा लेवल जो है वो इस ट्रेंड लाइन तक का रहेगा। और चलते अब मैं जहाँ पे जिस चार्ट्स पे काम करती हूँ उस चार्ट को भी देख लेते हैं। तो ये हमारा 5 मिनट का चार्ट है। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी। दोपहर के टाइम पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी। जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक मिला मुझे, तो मैंने सीधा इसको शॉर्ट ही कर दिया था निफ्टी में मैंने पुट लिया हुआ था, और पुट में मुझे काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिले। मेड 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट भी आज बना पुट साइड में, वो भी 1 लॉट पे। तो आप रिटेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे भी मैंने एक एंट्री ली थी और मैं इस ट्रेंड को पूरी तरीके से राइड किया है इस बार। और मेरी क्लोजिंग एक्चुअली 3 बजे के आसपास आई थी इसी लेवल पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट रीज़न देखा। ये जो पिवट पॉइंट की ग्रीन कलर की लाइन थी, उस पे मैंने जो है अपना ट्रेड जो था वो एग्जीक्यूट कर दिया था। और मैंने इस ट्रेंड लाइन के टूटते ही एक लॉट लिया, और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही रिटेस्ट मिला मुझे, तो यहाँ पे भी मैंने एक लॉट लिया और उस लॉट को मैंने राइड किया यहाँ तक। फिर से मैंने दोनों लॉट स्क्वायर ऑफ किए और दोनों लॉट को फिर से ऐड किया नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे, जो कि 17,000 की स्ट्राइक प्राइस थी। पहले जो मैंने स्ट्राइक प्राइस यूज़ की थी वो 1750 की स्ट्राइक प्राइस पे मैंने पुट लिया था, और बाद में स्क्वायर ऑफ करने के बाद मैंने 17,000 की भी पुट लेके देखी, और फिर मैंने इसी सपोर्ट के रीज़न पे आके मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया था। यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद ये रेड कैंडल जो दूसरी वाली बनी, उसी रेड कैंडल पे मैंने जो था वो एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये R3 लेवल है, ये क्रिटिकल लेवल हो सकता है। तो इसी वजह से मैंने जो था वो पिवट पॉइंट के R3 लेवल के आसपास मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया था। ये रहा, आपको क्लियरली ये ग्रीन कलर की लाइन जो है यहाँ पे दिख रही होगी, ये R3 का लेवल है। और अभी भी हमने क्लोजिंग जो की है, वो क्लोजिंग जो हमारी निफ्टी की आई है वो कहीं ना कहीं 945 के आसपास की क्लोजिंग है निफ्टी में। ओके, तो अब चलते हैं 1 आवर चार्ट पे। ये मैंने जो ट्रेड इनिशिएट किया था वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही मैंने इनिशिएट किया था, ना कि बोलिंजर बैंड के हिसाब से या MACD के हिसाब से भी। अगर आप देखें तो MACD में भी यहीं पे बियरिश क्रॉसओवर बन चुका था, और ज़्यादा कंफर्मेशन मिला हमें इस कंफर्मेशन के बाद भी, ज़्यादा एक कंफर्मेशन मिला। तब तक क्या था, RSI भी जो था वो साइडवेज था, 50 की रेंज में था। अगर ये 30 के रेंज में होता तो शायद मैं ये नहीं लेती। तो दिस वाज माय ट्रेड इन निफ्टी। और कुछ लॉट्स जो मैंने कॉल के लिए हुए थे वो तो एज इट इज़ पड़े हैं लॉस में, बट थोड़ा सा जो था वो मैंने ले रखा है। और अगर चलते हैं 1 आवर चार्ट पे, तो मैंने आपको एक स्ट्रेटजी समझाई थी, बोलिंजर बैंड और RSI स्ट्रेटजी। तो 1 आवर चार्ट पे हमारी ये RSI वाली स्ट्रेटजी जो है वो वर्क कर रही है, क्योंकि बोलिंजर बैंड के जैसे ही कैंडल बाहर आती है और RSI भी 30 के आसपास होता है, 30 के आसपास, तो हम क्या करते हैं, बाइंग की सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मंडे को अगर हम इस बोलिंजर बैंड के अंदर निकल आते हैं, ठीक है, इसी बोलिंजर बैंड को इस तरीके आए और इस बोलिंजर बैंड के अंदर कोई इस तरीके की कैंडल बनती है जो कि 950 के ऊपर बनेगी, उसके बाद हम लोग जो है
बुलिश थोड़ा सा हो सकते हैं, बट उसके लिए भी हमें काफ़ी रेजिस्टेंस झेलने पड़ेंगे। फर्स्ट तो ये हमारा राउंड लेवल आएगा 17,000 का। तो ये था मेरा निफ्टी का ट्रेड। और निफ्टी में जो है हमारा जो लास्ट सपोर्ट एरिया जो है वो ये है 16,850। ये हमारा लास्ट सपोर्ट जोन रहेगा। ये दोनों लेवल्स जो है, तो अगर हम इसके नीचे निकलते हैं तो फिर हम बहुत ही ज़्यादा बेरिश भी हो सकते हैं। तो अभी जो मैंने पोजीशंस होल्ड की है वो कॉल साइड की होल्ड की, और पुट जो था वो मैंने इंट्राडे बेसिस पे किया था एज पर ट्रेंड लाइन। तो बस उसी का, और एक न्यूज़ भी आई थी, वो न्यूज़ पे चलते हैं। न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ में जो था वो, एक सेकेंड मैं बता देती हूँ पढ़ के। वो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो एसटीटी है वो इंक्रीज़ की हुई है, और वही सब न्यूज़ चल रही थी। न्यू रूल्स विल कम इनटू इफेक्टिव इनटू फ्रॉम 23-24 से, यानी मार्च के बाद जो है वो एसटीटी बढ़ जाएगा। उसकी वजह से एफएनओ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आप लोग को। तो इसी न्यूज़ की वजह से जो मार्केट में है वो थोड़ा सा क्या है कि डाउन साइड आया। न्यूज़ पसंद नहीं आई, डेफिनेटली पसंद नहीं आएगी क्योंकि एसटीटी बड़ी है इसीलिए। तो अब चलते बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी थोड़ी सी निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है अभी भी, बट स्टिल इट इज़ बियरिश। क्यों? क्योंकि अगर 1 आवर चार्ट पे बात करें, 1 आवर चार्ट की बात करें तो हम लोगों ने जस्ट इस ट्रेंड लाइन के इस जो ट्रेंड लाइन को हमने ड्रॉ की हुई थी कब से, तो उसी ट्रेंड लाइन के नीचे की क्लोजिंग की है। तो अगर हम नेक्स्ट वीक इस तरीके से अगर इस ट्रेंड लाइन को टकराते और फिर नीचे आते तो फिर ये फिर से बुलिश हो जाएगा, या फिर तो हम इस ट्रेंड लाइन को फिर से गेन कर देते हैं तो फिर हमारा टारगेट ये अगला स्विंग हाई होगा। एक सेकेंड में फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को गेन करके ऊपर आते तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये स्विंग हाई हो सकता है, और अगर हम इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस की तौर पे लेते तो फिर से हम नीचे आ सकते हैं। बैंक निफ्टी में जो है वो थोड़ा सा बुलिश अभी भी है, तो इसमें अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस है बैंक निफ्टी में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।